नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड अभी तक हम लोग पढ़े। स्टैटिक फ्लूइड में क्या क्या पढ़े मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे कोई कंटेनर रुका हुआ है तो उसके बॉटम पर कितना प्रेशर है, अगर उस बॉटम को एक्सेलरेट करते हैं तो उसके बॉटम पे अब कितना प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद हमने काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। अब हम लोग डायनेमिक फ्लूइड पे आ रहे हैं, इसको जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्कल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे इसमें, बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और वेंटुरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायनेमिक फ्लूइड की जो बात कर रहे हैं, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। मतलब कि उस फ्लूइड कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी फ्लूइड आइडियल होंगे। क्या होंगे? आइडियल। आइडियल फ्लूइड का मतलब ऐसे फ्लूइड जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग केवल मैथमेटिक्स को एप्लीकेबल करने के लिए आइडियल केस लेते हैं। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आइडियल केस लेंगे और यहां पर भी आइडियल केस ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्लूइड की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं डायनेमिक फ्लूइड की, सबसे पहला होता है वो नॉन विस्कस होता है। क्या होता है? नॉन विस्कस, ठीक है। सेकेंड, हाँ, आइडियल फ्लूइड, ठीक है, नॉन विस्कस होता है। और दूसरा नॉन कंप्रेसिबल होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है? स्ट्रीम लाइन होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो देता है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। ये तो नॉर्मली प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो रोटेशनल इफेक्ट भी देता है, ठीक है। वो सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम ये तीन चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा नॉन विस्कस, ठीक है। नॉन विस्कस क्या है, सबसे पहले देखते हैं। नॉन विस्कस से केवल एक प्रकार का क्या होता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स है लिक्विड में। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इन लिक्विड। कि जैसे कोई भी लिक्विड है तो ऐसे समझो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे विस्कोसिटी क्या है। अभी केवल इतना समझ लो नॉन विस्कस का मतलब कि इस पे फ्रिक्शनल जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो नहीं लगेगा। लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नहीं लगेगा। दूसरा आता है नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल का इसको समझो, नॉन कंप्रेसिबल मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है। अब नॉन कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल नहीं, इसका मतलब क्या है समझो जरा। जैसे मानो कि ये एक लिक्विड है, ठीक है। इस पे मैं इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया। अगर इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया तो बताओ क्या इसमें कंप्रेस हुआ है? तो ये कहेंगे ये कंप्रेसिबल है। अगर हम इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से हर जगह से फोर्स लगाएं और इसके वॉल्यूम में चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे क्या? नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है। समझ में आया? तो सबसे पहला नॉन विस्कस होना चाहिए, दूसरा नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो की, ठीक है। अब देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। ये जो टर्म है स्ट्रीमलाइन फ्लो सब पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। देखो मान लो कि ये कोई ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यस सर। मैं यहां पर एक छोटा सा वो पकड़ लिया, स्पेस, ठीक है। अब यहां से मान लो कि एक लिक्विड है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तब माना जाएगा जब इस जो मैं छोटा सा ये भाग पकड़ा हूं, स्मॉल एरिया का एलिमेंट जो मैं पकड़ा हूं, वहां से कोई भी पार्टिकल गुजरे। यही नहीं, मान लो इसका नाम कुछ है सोहन, वो सोहन जो है अगर यहां से गुजरा है तो उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके पीछे अगर रामू खड़ा है तो रामू जब यहां से गुजरे तब उसकी भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। समझा? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस पूरे
लिक्विड में हर जगह सबकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना। मैं कह रहा हूं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पार्टिकल यहां से ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस पॉइंट पर हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। मैं स्पीड में नहीं बोल, मैं क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी सेम होगी। आई एम इंक्लूडिंग डायरेक्शन एज वेल। सर मानेंगे ना कि इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर ऐसा हो रहा है, देखो मान लो कि किसी पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है। अब मैं कह दिया कि स्ट्रीमलाइन कंडीशन स्टेब्लिश हो गई, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी तुम पर्टिकुलर पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट को जब जूम करके देखोगे तो उसमें से जितने पार्टिकल वहां से गुजर रहे हैं सबकी स्पीड सेम होगी। भले ही वो यहां से आकर के यहां पर चेंज हो जाए, बट इस पॉइंट पे तो हमेशा 5 ही मीटर पर सेकेंड रहेगी, चाहे जो लिक्विड फ्लो करे। समझ में आया? क्लियर है? जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लो यहां पे एक पार्टिकल में उठा लिया, एक एरिया एलिमेंट उठा लिया, यहां पर एक पार्टिकल को मेजर, मैं इसको जूम कर दिया ऐसे 8x लगा करके, ठीक है। अब यहां से कोई पार्टिकल फ्लो किया, यहां पर उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड थी, कितनी थी? 8 मीटर तो इसके बाद जो पार्टिकल इंटर करेगा उसकी भी स्पीड कितनी? 8 मीटर पर उसके बाद जो ट्रेवल करेगा वो भी 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड इज सेम, समझ में आया? उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट भी है लेकिन उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आया क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पाइप में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? देखो, फ्लूइड शोज इररोटेशनल इफेक्ट। इररोटेशनल इफेक्ट का मतलब समझो कि देखो, अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा इधर को है और सेम है, तो अगर बताओ मैं इसमें एक ऐसे बॉल डाल दिया, तो बॉल जो है वो ऐसे सीधे चलेगी कि घूमते घूमते चलेगी? कितना मिलता है? घूमते जाएगी, सीधे जाएंगे क्योंकि वेलोसिटी हर जगह सेम है, तो सेम चल रही है। कोई भी देखो, ये बॉल जो है वो सीधे तभी फ्लो करेगी जब तक इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेम होगा। जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, नहीं तो वो रोटेशनल मोशन आ जाएगा। तो ये जो बॉल है वो घूमेगी? नो सर, स्पिन करेगी? नो सर। तो इसी को बोलते हैं कि ये स्पिन नहीं कर रही, मतलब रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं कर रही। तो जो रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करता उसको बोलते हैं इररोटेशनल इफेक्ट। ये क्या शो करेगा? इररोटेशनल। इररोटेशनल। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज इररोटेशनल इफेक्ट शो कर रही है? हम उस गिवन का कर्ल निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखना ध्यान से कि मान लो कि ये कोई ठीक है, और यहां पे क्या भरा है? लिक्विड भरा है। ठीक है, ये इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A2। A2। ठीक है, ये मानो कि ये जो जिस कंटेनर में रखा है वो कंटेनर जो है वो बहुत ही एकदम स्मूथ है, मतलब अगर उसमें कहीं पर भी उसमें पानी की जो जितना पहले पानी भरा था, ठीक है, हाँ, मान लो कि इसमें जो पानी भरा था वो अगर कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये तुरंत फट जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं पर भी पानी ज्यादा होना नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर ये इधर से मान लो पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। कितनी वेलोसिटी है? v1। ये पानी है v1 वेलोसिटी से। अगर इधर से जो v1 पानी आया, जितना अमाउंट में पानी आया, अगर उतने अमाउंट में पानी इधर से नहीं निकलेगा तो बताओ यहाँ पानी बढ़ेगा और ये फिर क्या होगा? फट जाएगा। तो मुझे बताओ कि अंदर का पानी सेम ही रखना, तो बताओ जितना इंटर करेगा उतना बाहर भी तो निकलेगा। और ऐसा जनरली होता भी है, जितना इंटर करेगा उतना ही निकलेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे पर सेकंड कितना वॉल्यूम पानी आ रहा है? देखो मैं एक बार समझाता हूं तुम लोगों को। जितना वॉल्यूम इंटर किया उतना वॉल्यूम निकलेगा। मान लो कि 1 लीटर अंदर गया तो 1 लीटर
बाहर निकलेगा। 2 लीटर अंदर गया तो 2 लीटर बाहर निकला। तो बताओ 1 सेकंड जितना पानी जाएगा उतना 1 सेकंड में बाहर निकले। तो बताओ 1 सेकंड में इधर कितना वॉल्यूम पानी आएगा। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोग को समझाता हूं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? बताओ वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। अगर मैं हाइट ना लिख करके लेंथ लिख दूं तो सही है, क्योंकि वो गिर चुका जो भी क्लियर है। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ इसका एरिया कितना है? A1। 1 सेकंड में कितना पानी अंदर जाएगा बताओ? 1 सेकंड में कितना पानी अंदर जाएगा? अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? v1 और टाइम t 1 सेकंड पर सेकंड तो v1। तो इसमें कितना पानी है वॉल्यूम अंदर जाएगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? v1। तो कितना हो जाएगा? a1 v1। इधर से a1 v1 जाएगा। अगर यहाँ पे हाइट लगा दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूं तो फिर a1 v1। तो बताओ जितना इसमें इंटर किया उतना ही निकलेगा। तो बताओ अगर a1 v1 इंटर कर रहा है इधर से कितना वॉल्यूम निकलेगा? a2 v2 पर सेकंड में, क्योंकि इसका एरिया a2 है और इसमें लेंथ से हमको मल्टीप्लाई करना है और लेंथ बेसिकली स्पीड इंटू टाइम है और स्पीड मान लो v2 मान लिया मैं और टाइम पर सेकंड 1 है तो लेंथ कितना आया? v2 आया ना। तो यहां पर जो l कितना है? v2 है। तो ये एक्सप्रेशन कितना हो गया? a2 v2। ठीक है, तो क्या इसका क्या कंक्लूजन है कि जितना अमाउंट वाटर इंटर करेगा उतना अमाउंट वाटर निकलेगा। जितना अमाउंट वाटर इंटर करेगा उतना अमाउंट में वाटर निकलेगा। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये है क्या बेसिकली? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। चाहे ऐसे याद करो चाहे इसको याद करो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटर फ्रॉम वन साइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम एग्जिट फ्रॉम अदर साइड। समझ? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन द फ्लूइड। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन द फ्लूइड। फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड सेकंड इज बर्नौली थ्योरम। So in the next lecture we are discuss Bernoulli theorem. Okay, I hope this lecture you understand and thank you for watching this video.